आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे, सकारात्मक होंगे और निर्भय भी होंगे। तो बच्चों, आज मैंने निर्भय क्यों कहा, क्योंकि कई बच्चों को परीक्षा का बहुत भय लगता है, डर लगता है। एग्ज़ाम आते ही बहुत डर जाते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि अगर परीक्षाएं नहीं होती तो कितना अच्छा होता, ऐसे सोचते रहते हैं। और कईयों को तो एग्ज़ाम फियर और फीवर भी होता है, बुखार आ जाता है कि नहीं नहीं मैं तो एग्ज़ाम नहीं दूंगा, ऐसे भी होता है, मुझे बहुत टेंशन आ रहा है, क्या होगा। और कई तो इतना एग्ज़ाम का टेंशन ले लेते हैं कि उनके यहाँ तक विचार आ जाते हैं कि मैं पास होऊंगा या नहीं, और मेरा इतना स्टडी भी नहीं हुआ है जैसे कि माता पिता की इतनी इच्छा थी और मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसीलिए क्या होता है, सुसाइड के भी उनको थॉट्स आने लगते हैं। और कई तो सिर्फ उनके थॉट्स रहते नहीं हैं, लेकिन वो कर्म तक आ जाते हैं और जो नहीं करना चाहिए बच्चों वही कर लेते हैं। कारण क्या? डर, भय। एग्ज़ाम का भय होता है। जो साल भर इतनी मेहनत की, इतना पैसा खर्च किया, ऐसे फीस भरी स्कूल में हो या क्लासेस के लिए भरी हो, और माता पिता की हमारे प्रति इतनी आश रहती है कि मेरा बच्चा ऐसे पढ़ाई करके इतना बड़ा हो जाएगा, नाम रोशन करेगा। और हमारे अगर ऐसे थॉट्स चलते हैं कमज़ोर वाले कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे तो बहुत मेरे मन के अंदर डर है, एंजाइटी है, ऐसे कई कहते हैं। लेकिन बच्चों, तो परीक्षा के भय से हमें मुक्त कैसे रहना है, वो सारी युक्तियाँ हो, और परीक्षा का जीवन के अंदर कितना महत्व है और अच्छे अध्ययन के लिए कौन सी जरूरी बातें हैं, उस पर हम सभी क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो बच्चों, परीक्षा के दिन जब आते हैं ना, कई बच्चों में तनाव, बेचैनी ऐसे शुरू हो जाती है। और बच्चों के साथ फिर माता पिता को भी अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि ये परीक्षाएं क्यों आती है, अगर ये ना हो तो कितना अच्छा हो। लेकिन बच्चों, आपको बताए कि ये परीक्षाएं हमारी पढ़ाई के साथ साथ हमारे जीवन के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, परीक्षा का जीवन में कितना महत्व है। परीक्षा होगी ना तभी हम अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो उसी क्लास में रह जाएंगे ना। नहीं तो उसी क्लास में रह करके फिर क्या होगा, सभी बोलेंगे अरे परीक्षाएं नहीं हुई, और ये कैसे समझेंगे कि अगली क्लास में इनको आगे भेजना है या नहीं। क्या आपको उसी क्लास में रहना अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो फिर खुशी खुशी क्या करना है, एग्जाम देनी है, परीक्षा देनी है। परीक्षा के कारण हम पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़ते हैं। अगर परीक्षाएं नहीं होंगी ना तो हम पढ़ने में क्या बन जाएंगे बच्चों, लापरवाह बन जाएंगे। परीक्षा तो हमारी बुद्धि की क्षमता को नापने के लिए आती है। यह हमारी कमियों की ओर ध्यान दिलाकर इसे सुधार की ओर प्रोत्साहित भी करती है। तो इतना महत्व है बच्चों परीक्षा का। परीक्षा हमें सफलता का हार पहनाने आती है। परीक्षा में सफल होने से स्वयं भी गौरव अनुभव करेंगे, तो अपने माता पिता, शिक्षक और विद्यालय का नाम भी हम क्या करेंगे, रोशन करेंगे। परीक्षाएं हमारे अंदर हिम्मत, आत्मविश्वास, परिश्रम, दृढ़ता, एकाग्रता, धीरज, समय प्रबंधन इत्यादि अनेक गुणों को विकसित करती है। परीक्षाएं पास करने से हमारे भीतर जीवन क्षेत्र में आने वाली परीक्षाओं को भी पास करने की शक्ति बढ़ती है। इसीलिए परीक्षाओं का हम क्या करें बच्चों, स्वागत करें, वेलकम करें। परीक्षाएं हमारे अंदर छिपी शक्तियों और क्षमताओं को उजागर करती है। परीक्षा की तैयारी के लिए हम अपने मित्रों, सहपाठियों इत्यादि की मदद लेते हैं, जिससे आपसी मेलजोल एवं सहयोग की भावना बढ़ती है। परीक्षाएं अच्छी तरह देने के बाद हम छुट्टियों का भी आनंद उठा सकते हैं। मन के अंदर ये रहता है ना बच्चों कि अभी हमारे एग्जाम खत्म होगी, फिर प्लानिंग चलती है कि हम छुट्टियों में क्या करेंगे।
कई बच्चे प्लानिंग करते हैं, कहते हैं कि हम माउंट आबू जरूर देखने के लिए जाएंगे। और कईयों की तो स्कूल जब होती है ना, स्कूल के दौरान जब ट्रिप जाती है तो माउंट आबू में भी कई टीचर्स बच्चों को लेकर के आते हैं। तो बच्चों जिन्होंने भी माउंट आबू जिसको कहते हैं कि इस धरा पर स्वर्ग देखना हो तो माउंट आबू जरूर पधारो। तो जरूर जरूर बच्चों आपको भी माउंट आबू में जरूर आना चाहिए और देखना चाहिए। तो अगर आप परीक्षा के बाद कोई प्लानिंग कर रहे हैं छुट्टियों की, तो इस बार आप जरूर ये प्लानिंग करना बच्चों। और फिर ये तो बताया बच्चों आपको कि परीक्षा का कितना महत्व है जीवन के अंदर। फिर अच्छे अध्ययन के लिए कुछ जरूरी बातें भी है। लक्ष्य निश्चित करें, अपने सभी विषयों को अच्छा बनाने के लिए टाइम टेबल भी बनाएं, स्वयं की बौद्धिक क्षमता का आकलन करें। आपके टाइम टेबल में आउटडोर एक्टिविटी के लिए भी कुछ समय होना चाहिए। यह टाइम टेबल आपको तनाव से मुक्त रखेगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ाई पढ़ाई करते रहना है। कई बच्चों की आदत होती है बस एक ही रूम में स्वयं को क्या कर लेंगे, बंद करके रखेंगे और बस मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन अच्छा मना टेंशन फ्री होने के लिए ये भी जरूरी है, आउटडोर गेम जो होते हैं ना वो भी जरूरी होते हैं। फिर विषय को लगातार पढ़ते ही न रहे, बल्कि बीच बीच में अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेकर कि जो पढ़ा है ना उसे रिवाइज जरूर करें, उसका चित्र बनाए, उस जानकारी को आप अपने मन में उतार लें। तो बच्चों कि जैसे कि बताया जाता है ना, किसी को याद नहीं रहता है तो उनको इजी मेथड जो बताई जाती है कि आप क्या करो, उसको लिखो जो याद नहीं रहता है। कई ऐसे होते हैं किसी को डायग्राम भी याद नहीं रहती, डायग्राम को तो निकालना है तो उसको क्या करते हैं हम जरूर प्रैक्टिस करते हैं, निकालने की ही प्रैक्टिस करते हैं ना। तो इसीलिए जो हमें याद नहीं रहता है उसको हमें जरूर लिखना चाहिए और उसको बाद में क्या करना चाहिए, उसका मनन चिंतन भी जरूर करना चाहिए। तो जो आपने टॉपिक पढ़ा है ना, तो मान लीजिए जो पढ़ा है आपने और आप भले उसको भोजन कर रहे हैं या कुछ अलग कोई काम कर रहे हैं तो उस समय आप याद करके देखिए। और फिर कोई बात याद नहीं, कोई शब्द याद नहीं रहता है ना, फिर से उसको देखिए किताब में जा कर के, तो वो जरूर आपको याद रह जाएगा। बच्चों हमने ऐसे ही पढ़ाई पढ़ी है और इसीलिए वो हमेशा हमें याद रहता है। तो आप जरूर इसको यूज करना। फिर जो पढ़ा हुआ है ना उसको बार बार दोहराइए, एक बार से नहीं होगा लेकिन उसको मन ही मन उसको दोहराइए तो याद रहेगा। एक बार मेरा आपका अपना खुद का अनुभव मैं आपको बता रही हूँ बच्चों कि मेरा स्टडी नहीं हो पा रहा था। एक सब्जेक्ट था, मैं जब बीएससी कर रही थी तो उस समय मेरा स्टडी नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने सोचा अभी क्या करूँ, स्टडी नहीं हो पा रहा है, क्या करूँ। अभी एग्ज़ाम देने के लिए तो जाना है, छुट्टी भी मिल गई थी एक दिन पहले, लेकिन दूसरे दिन मुझे जाना था पेपर देने के लिए। फिर मैंने सोचा, और मुझे थोड़ा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने ये सोचा चलो अभी क्या करना है कि इतना तो मुझे पढ़ना ही है। और मैंने ये ठान लिया, मैं जो पढ़ रही हूँ ना वही एग्ज़ाम में आएगा और कुछ नहीं आएगा, बस मैं इतना ही पढ़ती हूँ और वही आएगा। इतना मेरा खुद के ऊपर विश्वास था, निश्चय था, और बस मैं उतना ही पढ़ करके गई थी। और बच्चों जब क्वेश्चन पेपर देखा ना मेरे सामने तो मुझे इतना, मैंने पहले तो भगवान को शुक्रिया किया, गॉड को शुक्रिया किया, थैंक्स गॉड कि जो मैंने पढ़ा है वही आया है, वही क्वेश्चंस थे। क्योंकि मैंने अपने मन के अंदर यही डाल लिया था कि अगर दूसरे भी क्वेश्चंस आएंगे ना तो उसके आंसर्स में यही लिखूंगी, तो वही क्वेश्चंस आए हुए थे। तो बच्चों कि ऐसे भी होता है कई बार कि स्टडी नहीं हो पाता है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको हम यूज कर सकते हैं और जो पढ़ा है उसको हमें बार बार क्या करना है, रिवाइज करना चाहिए। और निरंतर कभी नहीं पढ़ना चाहिए, बीच बीच में अपने दिमाग को आराम जरूर देना चाहिए बच्चों।
रिचार्ज करें स्वयं को। और आपको अभी बताया जा रहा है कि मेडिटेशन करें। उस समय हमें तो मालूम भी नहीं था कि मेडिटेशन क्या होता है, लेकिन मेरे अपने जीवन के अंदर जब मैं स्टडी करती थी ना, तो बहुत साइलेंस में रहती थी, मौन में रहती थी, किसी से बिल्कुल बात नहीं करती थी। और अगर जहाँ पर ऐसे, क्योंकि मैं तो इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, लेकिन आजकल के बच्चों को तो बहुत सारी सुविधाएं माता पिता करा देते हैं, लेकिन फिर भी स्टडी नहीं कर पाते हैं कई तो। लेकिन हमें उसका भी जरूर ध्यान देना चाहिए। स्वयं को अच्छी रीति समझे कि मुझे कौन से समय मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। किसी को सुबह उठते ही पढ़ना अच्छा लगता है, कई फिर रात देर तक पढ़ते हैं तो उनको वो अच्छा लगता है। तो हमें चेक करना चाहिए कि मुझे कौन सा समय ज़्यादा याद स्टडी रहती है, और मेरा कौन सा विषय कमजोर है और कौन सा अच्छा है। जो कमजोर विषय है ना, उसको ज़्यादा समय देना चाहिए। कई कहते हैं ना, मुझे इस सब्जेक्ट में रुचि नहीं है और इसीलिए मैं इसको बाद में पढ़ाई पढ़ती नहीं, लेकिन बच्चों उसको पहले हमें क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। फिर संतुलित भोजन लेना चाहिए, जिससे हमारे शरीर व दिमाग को विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट आदि सब जरूरी जो तत्व है ना बच्चों, वो मिलते हैं। शरीर में पानी की भी आवश्यक मात्रा होनी चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात्रि को जल्दी सो जाना चाहिए। फिर कभी भी ना कहना नहीं सीखना चाहिए। आपके मित्र आपको खेलने के लिए कहे, टीवी देखने के लिए कहे इत्यादि, तो उस समय आपको टाइम टेबल अनुसार ही पढ़ना चाहिए। तो आप उन्हें प्यार से ना कहे कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, है ना। अनुचित जो प्रस्ताव होता है ना, उसको ना कहे। माना जैसे कि आप पढ़ रहे हैं और आपको आपके फ्रेंड्स बुला रहे हैं खेलने के लिए, तो उस समय आप कहो नहीं नहीं अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ। आपको कहा ना कि पढ़ने के समय पढ़ाई और खेलने के समय खेल। फिर आप अपने विषय को, नोटबुक को अच्छी बनाएं जो आपको जल्दी दोहराई करने में मदद करे। जैसे कि आपने पॉइंट्स लिखे हुए हैं नोटबुक में, आपने डाले हुए हैं, तो उसको आप एक नज़र डाल दीजिए तो आपको याद रहेगा। फिर विषय अनुसार याद रखने के अलग अलग तरीके अपनाएं, जैसे कि चित्र, फार्मूले आदि बनाकर अपने स्टडी रूम में आप लगा सकते हैं। उन्हें याद रखने के लिए शॉर्ट कोड आदि बना सकते हैं। जैसे कि बच्चों कि साइंस में जो बॉटनिकल नेम होते हैं ना, तो उसको याद करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन बच्चों मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ, तो मैंने वैसे जो आपको बताया ना, चित्र बनाए, उसको बार बार रिवाइज करे, ऐसे करती थी, तो मुझे सारे बॉटनिकल नेम जो याद रहते थे। फिर प्रैक्टिकल विषयों जैसे गणित आदि में सवालों को बार बार हल करके देखे। सभी का याद रखने का तरीका अलग अलग है। फिर कोई देखकर, पढ़कर, सुनकर या अनुभव करके याद रखते हैं। स्वयं को जो तरीका ठीक बैठता है उसे अपनाएं। प्रतिदिन राजयोग का अभ्यास जरूर जरूर करना है बच्चों। यह आपकी बुद्धि की स्थिरता और एकाग्रता में वृद्धि करेगा। और लास्ट में बच्चे यही कहना चाहेंगे कि पढ़ाई करते समय एकाग्रता को बनाए रखें। अपनी बुद्धि से सभी प्रकार के जो व्यर्थ विचार है उनको निकाल दीजिए, और एकाग्रता से पढ़ने से आप कम समय में ज़्यादा कार्य कर सकेंगे। तो बच्चों अभी हमने जो परीक्षा के बारे में जो बातें बताई, और अगले एपिसोड में इसी से परीक्षा के भय से मुक्ति के लिए और हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज की चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट एपिसोड में इसकी चर्चा आगे हम रखेंगे। अच्छा, ओम शांति।